हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और सुबह मॉर्निंग में बन रही है मेरी मूली की भुजिया, जो कि आजकल ना कुछ ज़्यादा ही बन रही है। तो बस मैंने छोंक दी थी, हल्का सा पानी डाल दिया था और ढक के रख दिया, बस इसी में ये हो जाएगी। फिर मैं आ गई थी छत पर अपने कपड़े लेने के लिए, जो कि मैं सुबह नहाती हूँ तो थोड़े बहुत कपड़े जो मुझे मिल जाते हैं वो मैं धुल देती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने मशीन लगा दी थी और बाकी के थोड़े कपड़े गीले थे वो मैंने पलट दिए। और ये कपड़ों का कलर फेड होने की वजह से धूप ज़्यादा लगती है ना, आजकल धूप जैसा कि बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं आ गई थी। जो जो कपड़े सूख गए थे उनको मैंने उतार लिया था और पलट दिए थे। तो बस कपड़े लेके मैं आ गई थी किचन में। मेरे को एक सब्ज़ी और बनानी थी, गोभी आलू की। तो मूली की भुजिया है तो साइड से बन जाती है, रायता वगैरह बनता है जैसे। तो यहाँ पर कुछ सामान लेके आए थे, दालें वगैरह, वो मैं फिल कर देती हूँ। साथ ही साथ मेरे डब्बे थे, उनको भी मैं पोंछ देती हूँ। तो ऐसे ही मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना, ऐसे ही डब्बों को साफ़ करती रहती हूँ, तो ना ज़्यादा डब्बे मेरे गंदे नहीं होते हैं। और जब कभी इनमें सामान फिल करना होता है तो उनको भी धुल के रख देती हूँ। तो इसलिए डीप क्लीनिंग की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है मेरे को। दिवाली पर भी ना मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती है सफाई करने में, क्योंकि साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे डब्बे मैंने रो में लगा दिए हैं साफ़ करके। तो यहाँ पर मेरी मूली की भुजिया भी बन गई थी, इसको मैं खला लेती हूँ और साथ ही साथ अपनी दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर देती हूँ। और काउंटर टॉप को भी खलाती जा रही हूँ और सफाई भी करती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह ये जा रहे हैं तो मेरे को इनको सब्जी बनानी है और लंच इनका लगाना है, ब्रेकफास्ट, दोनों चीज़ की एक साथ मुझे तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देख सकते जो बर्तन हो गए थे चाय के, बच्चों ने दूध वगैरह नाश्ता वगैरह करा था उसके बर्तन हुए थे, वो मैंने साथ ही साथ कर दिए थे। यहाँ मैंने मूली की भुजिया बन गई थी, वो मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर पानी है, मैंने गोभी गर्म पानी में डाल दी। मैं हमेशा गोभी की सब्ज़ी ऐसी बनाती, चाहे किसी भी सीज़न की गोभी आए, गर्म पानी में मैं ज़रूर ही निकालती हूँ। तो यहाँ पर आलू भी कट करके रखे थे, वो मैंने वॉश कर लिए और गर्म पानी में से गोभी भी निकाल लिए। बस इसको फ्राई कर देते हैं। तेल जैसा कि मैंने अभी मूली की भुजिया बनाई थी उसमें निकाल ही दिया था। तो ये गोभी और आलू को दोनों को ना थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। बस जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो इसको भी निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम छोंक देंगे सब्जी। तो मेरा ना मॉर्निंग का रूटीन कुछ ऐसा ही रहता है जब ये कॉलेज जाते हैं उस टाइम का। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी है और गोभी की सब्ज़ी भी बनाई थी, मूली की भुजिया भी बनाई थी। मूली की भुजिया तो क्या है ना, जैसे मूली लेके आते हैं ना खाने के लिए, तो उसमें से अगर 2 मूली के 3 मूली के भी अगर पत्ते मुझे अच्छे दिखाई देते तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है साइड से मूली की भुजिया। बच्चे वगैरह भी सब खा लेते हैं। तो गोभी आलू को मैंने थोड़ी देर चटका लिया था मसाले में मिक्स करके, तो उसके बाद मैंने पानी डाला और चढ़ा दिया। यहाँ पर आ गई थी सुबह लाली खेलने के लिए, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे ना, लाली का आज ब्लॉग काफ़ी दिन बाद आया है, क्योंकि अब इतनी चंचल हो गई है ना, गिरने का लगने का ना डर ही लगा रहता है। तो हम लोग जब फ्री होते हैं उसी टाइम पर भले इनको लेके आते हैं ना, अदरवाइज़ बहुत कम लेके आते हैं, क्योंकि गिरने का चोट लगने का डर रहता है। तो बस ये अपनी खेल रही थी, मैं खाना बना रही थी सुबह मॉर्निंग की टाइम में। और देखो बाहर से कोई दिखाई देता है ना तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होके देखते हैं। तो सुबह 8:30 बजे का ही टाइम है ये, क्योंकि 8:45-9 पर तो ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद लिया था, रोटी बनानी थी। और ये अपनी देखो कितनी एक्टिविटी करने में लग रही है ना। तो बेटे ने ना चॉकलेट पकड़ा दी है इनको, और साफ़ कर देते हैं, ऐसे नहीं पकड़ाती, रैपर वाले को कपड़े से साफ़ करके तभी पकड़ाई है। तो बस ये अपनी लगी हुई हैं और जितनी देर खेलती हैं मस्ती होती है, बाकी की बस मेरी ड्रेस पकड़ लेती हैं कि अब मुझे ले लो। तो फिर से उन्होंने चॉकलेट दे दी तो फिर से खेलने लग गई। तो बस जिस किसी भी चीज़ को देख लेती हैं ना उसे पकड़ने की लत रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आटा लगा रही थी जब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई गोभी आलू की। तो बस इनका भी ऐसे ही चल रहा है और साथ में मेरा भी चल रहा है। तो बस मैं रोटियां सेक रही थी इनके लिए, क्योंकि लंच बॉक्स लगाना है और खा के भी जाएंगे। तो जब ये और मेरे बेटे चले गए थे उसके बाद मैं नीचे गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। लाली मेरे साथ बैठी रही थी पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं फ्री आई तो इनको मैं झूला झुलाने लग गई, इसको पकड़ के ना झूला झूलने लगती हूँ। उसके बाद जब ये मेरे को परेशान करने लगी थी ना तो मैंने इनको टब में बिठा दिया, क्योंकि टब में से ये निकल नहीं पाती हैं, बस टेढ़ा कर देती हैं तो तब भी गिरने का डर रहता है। तो तब तक बैठी रहती हैं, तब तक तो देखती रहती हैं, और उसके बाद ना रोना चालू कर देती हैं। अभी मूड है तब तक तो खेल रही हैं। देखो
तो मैंने कहा चलो इनकी एक आध क्लिप ऐड करते हैं, तो भविष्य में देखने के लिए भी हो जाएंगी, याद ताज़ा करने के लिए। तो यहाँ पर पैरें ऐसे देखो इतना खड़ी होने लग गई हैं, अभी थोड़ा पकड़ पकड़ के इतना चेंज आ गया है। तो यहाँ पर मैं सर्कल में ऐसे घुमा रही, तो बस ना इसमें ये आ जाती हैं, इनमें लग जाएं तो ऐसी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो या दोपहर में आएँ या शाम को आएँ, तो ऐसी 1-2-3 घंटे तो यूँ ही निकल जाते हैं। तो बेटी उसके साथ बच्ची के साथ लगे रहे और अपना जो काम था वो कर लिया। उसके बाद जो हो गया ये दोपहर का टाइम, तो मेरे बेटे हैं वो आ गए थे कॉलेज से, तो उनके लिए मैं पराठे सेक रही थी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी से ना ज़्यादातर वो पराठे खाते हैं और उनकी हैबिट है बिल्कुल अपने चाचा की तरह क्रपसी पराठे खाने की। तो यहाँ पर मैंने सेक दिए थे तो उनको दे दिया है और रायता भी बना दिया। सुबह मॉर्निंग में रायता नहीं बनाया था और उसके बाद मैं पराठे सेकती जा रही हूँ। मम्मी को भी दे दिया था और बेटे को भी दे दिया, और इसी टाइम हम लोग भी खा लेते हैं। बस इनके पापा नहीं आते हैं, वो देर में आते हैं, इनका क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है, कभी ये जल्दी आ जाते कभी देर से आते हैं। तो बस हमने भी खा लिया था और मम्मी को भी दे दिया था, इन बच्चों ने भी खा लिया था। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और किचन का तो बस वही है, जितनी बार खाना बनता है ना उतनी बार किचन का काउंटर टॉप साफ़ करूँ, गैस साफ़ करूँ। तो भाई मेरा दिन तो यूँ ही सारा दिन किचन में ही निकल जाता है मैस की तरह, तो मैं फ्री नहीं हो पाती। जैसे मॉर्निंग में एक टाइम खाना बन जाता है ना, उसके बाद आप सोचो कि किचन से मतलब काउंटर टॉप से गैस से किचन से फ्री हो जाए, वो मेरा नहीं होता है। मेरा तो दिन भर चलता रहता है। जब जिसको भूख लगती है तब रोटी बनाओ, रोटी के सिवा कुछ और अच्छा लगता है तो वो बना लो। तो बस उसके बाद मैंने काउंटर टॉप साफ़ करा, किचन साफ़ करी, अपना गैस स्टोव वगैरह साफ़ करा और ये मैंने बर्तन साफ़ कर लिए अपने। तो दिन भर मेरा बस ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने कहा चलो अपना लोग आप सभी के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं हमारा दिन कैसे निकल जाता है। तो सारा दिन मेरा बस ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद मैं फ्री होती हूँ तो अपना 1-2 घंटा मेरे को अपनी वीडियो एडिटिंग में निकल जाता है, और उसके बाद घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो निकल जाता है। फिर इनके पापा आ जाते हैं तो उनको लिए कुछ खाने को देना पड़ता है, वही शाम का झाड़ू वगैरह। और ये तो मेरा डेली का है, ये अपना किचन टॉवल वगैरह साफ़ करके रखना। बहुत से लोग कहते हैं किचन टॉवल में से स्मेल वगैरह आती है, वो मेरे किचन टॉवल बिल्कुल भी गंदे नहीं रहते, क्योंकि कभी कभी मैं गर्म पानी से भी साफ़ कर देती हूँ और विनेगर वगैरह डाल के गला देते हैं। तो यहाँ के बाद मैं आ गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा सुबह मैंने बेडशीट चेंज नहीं कर पाई थी जल्दी में, इन सभी को लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा ये आते हैं तो रेस्ट करते हैं, तो अगर बिस्तर इनको सेट नहीं मिलेगा ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि निकालने हैं, सारे बेकार कपड़े होते हैं ना ऐसे। तो 2 दिन के ये निकले हुए रखे थे, मेरे को बहुत भारी पड़ रहा था ये काम कि मतलब इस काम को कैसे करूँ। तो आज मैंने फाइनली मैंने कहा कुछ भी हो जाए आज मुझे ये काम ख़त्म करना। उससे पहले मैंने बेडशीट लगा दी थी, क्योंकि ये देखते तो कहते आज ये फैला रहा तुम्हारा, आज भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये पुराने कपड़े थे वो मेरे को निकालने थे, मतलब किसी को दे दो। उसके बाद ये हो गया था शाम का टाइम, तो मेरे बेटे बोल रहे थे कि मम्मी भेलपूरी बना दो। मैंने कहा मैं तो वही काम कर रही हूँ, बना लो। तो बेटे ने बना ली थी, अपने लिए ले ली थी, बोले मम्मी अब तुम सबको दे दो। तो मैंने यहाँ, और ये आ गए थे तो ये बोले थे कि मतलब सो के उठ गए थे आराम करके रेस्ट करके, तो बोले मेरे लिए चाय बना दो, मैं भेलपूरी के साथ चाय खाऊँगा तो चाय पीऊँगा। तो मैंने भेलपूरी चाय सबको दे दिया। लाली आ गई थी फिर से, शाम का टाइम है करीब 4 बजे का, ये 3 बजे करीब ही आ जाते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं। तो मेरा ये काम पूरा हुआ नहीं था, उसके बीच में मैंने भेलपूरी और चाय वगैरह का नाश्ता इनको देने लग गई थी। तो फिर से आ गई थी, क्योंकि आपको लग रहा है ये काम हल्का सा था, लेकिन दिमागी काम था वो। यहाँ शाम को दिया बाती और शाम का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद डिनर की तैयारी है। तो हल्का पुल्का बनाया था, डिनर में ऐसे ही चल जाता है कभी कभी, क्योंकि ना माथा पच्ची बहुत हो गई थी। 2-3 दिन से वो कपड़े निकले हुए थे, छांटना करना निकालना करना। तो यहाँ मैंने रायता और मेरा डिनर है तैयार, आप सभी देख सकते हैं। बस बच्चों को दे दिया था मैंने, और ये कपड़े मैंने बैग में निकाल दिए। मैंने कहा ज़रूरतमंद को दे देंगे और जो बेकार हैं वो निकाल दिए, कुछ डस्टिंग वगैरह के काम में आ जाएंगे। एक बैग मैंने ऐसे रख दिया है, और तो वो कपड़े मैंने निकाल दिए। उसके बाद मेरा बेडरूम वगैरह इस प्रकार से क्लीन है।
तो आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। टाटा बाय बाय।